जो ये सफ़र है सोशल मीडिया का 7 लाख फॉलोअर्स, मतलब कैसे शुरुआत हुई इस सब की? ये मतलब एक रैंडम सी थी कि एक दिन दिमाग में आया कि मतलब मेरी सीजीएल की ज्वाइनिंग थी। मैं पहले बीएसएफ से मतलब निकला गया मतलब वहाँ से रिज़ाइन थे क्योंकि सीजीएल में सिलेक्शन हो गया था। तो मन में थी पहले से वीडियोस बनाने की, बहुत पहले से वीडियोस बनाते थे, पर वो ये चली नहीं कभी। तो ऐसी ना मन में आई कि सीजीएल की ज्वाइनिंग है मेरी, एक काम करता हूँ ऐसी एक वो बना दूँ, एक ना डे 1 बना दूँ। उस टाइम पे चल रहा था 75 डे हार्ड ऐसा कुछ चल रहा था, तो मैंने बना दिया डे 1 ऑफ ज्वाइनिंग एसएससी सीजीएल, ऐसा बना दिया। मुझे नहीं पता था उस पर क्या चलेगा, पर 3 दिन में उस पर 1 लाख व्यूज़ चले गए पहले दिन पे। अब वो ये ना जब व्यूज़ आते हैं, रिस्पॉन्स आ गया। कब बनाई थी ये वीडियो आपने? ये मैंने बनाई थी 4 दिसंबर 2023 में, मतलब बनाई 4 दिसंबर 2023 में थी। कितना समय हो गया काम करते करते? लगभग वीडियो बनाते बनाते 545 दिन आज तो आप पूरे। दिन भी देखो, 545 दिन हो गए और 7 लाख फॉलोअर्स। हाँ मतलब जो प्यार बहुत मिला सच में। स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगा था कि पता नहीं क्या होगा, मैं कर तो रहा हूँ आगे क्या होगा, पर धीरे धीरे चीज़ अपने आप सेटल होगी और लोगों ने प्यार बहुत दिया। तो मतलब कंसिस्टेंसी भी रही कि हाँ रोज़ वीडियो डालनी है, चाहे कुछ भी हो, कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, पर एक वीडियो रोज़ डली है अभी तक। अच्छा, मैंने देखा आपने 10 परीक्षाओं को पास किया, इनमें सबसे जो चुनौतीपूर्ण परीक्षा कौन सी रही आपकी और उस परीक्षा से आपने क्या सीखा? उसमें सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण मिल रही थी यूपीएससी सीडीएस की, क्योंकि वो ना मैं एसएससी की ही तैयारी कर रहा था बस जी। एसएससी की तैयारी करते करते मेरे एक दोस्त ने ऐसे बोल दिया, वो सीडीएस की तैयारी कर रहा था जी। कि भाई एसएससी बच्चों का खेल है, तो एक बार सीडीएस यूपीएससी में घुस के देख। जी। और क्योंकि मेरी तैयारी थी पीक पे उस टाइम पे, जी। अच्छी खासी चल रही, तो मुझे ये था कि यार एग्जाम ही तो है, सब्जेक्ट ही तो है, निकाल देंगे। जी। अब उसने जब ये वाली चीज़ की, मैंने कहा चले भाई तेरा सीडीएस भी देख लेंगे। अब उसकी और मेरी आपस में ना शर्त लग गई कि अगर तूने सीडीएस निकाल दिया तो मैं दावत दूंगा। जी। वही जो लग जाती है यार दोस्तों में लाइब्रेरी में। अब तो लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे थे जब ये आपकी हाँ लगी उसके तब ये भाई उसका सीडीएस हुआ नहीं, मैंने कहा यार पढ़ लेता। तो उसने इस चीज़ में मुझे टोंट मार दिया उल्टा कि सीडीएस बहुत बड़ी चीज़ है, ये यार हुआ है। मेरा पहले ही अटेम्प्ट सीडीएस का, मैंने कह दिया, मैंने कहा भाई निकल जाएगा, मैंने ऐसे ही कह दिया मतलब रैंडम ही। अब मैं जब उसके सिलेबस में घुसा मुझे पता लगा सीडीएस तो और डीप है, जी। सीजीएल से भी डीप है सीडीएस। जी। और अच्छा खासा है उसमें सब कुछ, टाइमिंग का भी खेल है, सारी चीज़ें उसमें। जी। अब फिर उसके बाद मैंने कहा अब तो लग, कह दिया तो कह दिया, वो ये कह दिया तो कर जाएंगे। जी। तैयारी करी मेरे वो साथ कहते हैं ना कि कोशिश करने वाले कभी हार नहीं हाँ, होती। आपने कहा कि मैं कोशिश करूंगा और जीत मेरी होगी। 2-2.5 महीने तैयारी करी सीडीएस की। जी। सिर्फ मैंने सीजीएल रख दिया क्योंकि जी। बल्कि सेम सा ही सिलेबस है। जी। गया अच्छा खासा स्कोर करा, ये मान लो लगभग 170-175 स्कोर करा 300 में से। 190 पे टॉपर होता है ऑल इंडिया का। जी। इसमें मेरा एएफए आईएम में सब क्लियर हो गया, पहला अटेम्प्ट था, सारा कुछ क्लियर हो गया। तो अब आपने इतनी सारी परीक्षाएं पास की, कितने घंटे पढ़ाई करते थे, किस तरीके से पढ़ाई करते थे, ये भी थोड़ा आप बताएं। मैं ना मतलब घंटे तो कभी मतलब ऐसा नापे नहीं, मैं ऐसा भी नहीं बहुत घंटे देखते हैं ना कि बहुत से कहते हैं भाई 6 घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए? सबके ना दिमाग पे होता है। मेरे हिसाब से जो एक स्पोर्ट्स पर्सन होगा ना, स्पोर्ट्समैन होगा, उसका दिमाग ज़्यादा अच्छा काम करेगा उस जो नॉर्मल एक इंसान होगा उसके। अब क्योंकि हम स्टार्टिंग से गेम में रहे हैं, क्रिकेट वगैरह हर चीज़ में थे, तो मुझे ऐसा फील होता था कि मैं जल्दी पकड़ लेता हूँ चीज़ों को। तो मैक्सिमम 2 घंटे पढ़े, 3 घंटे पढ़े, कभी पढ़े ही नहीं, कभी पढ़ लिए तो 6 घंटे पढ़ लिए। यही होता है, ऐसा रेगुलर 6 घंटे कोई नहीं पढ़ सकता मेरे हिसाब से। अगर वो डाई हार्ड आईएएस का एस्पिरेंट है तो वो पढ़ सकता है, पर एसएससी वगैरह का तो नहीं पढ़ते। अगर मैं थोड़ा पूछना आपसे, आप थोड़ा ये भी बताएं, मतलब किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए कि युवा को जो दिमाग होता है वो जल्दी चीज़ों को मतलब समझ भी लेता है। तो आपको बड़ी संख्या में युवा भी आपको देखते हैं, मतलब किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, क्या थोड़ा इस बारे में भी आप बताएं। मेरे हिसाब से ना एक मैं दिमाग में लेके चलता हूँ आज भी, अगर मुझे आगे भी कोई एग्जाम देना उसके लिए भी, कि एग्जाम के लिए पढ़ने से पहले ना हमें एग्जाम को पढ़ना चाहिए। पहले ये पता करो कि एग्जाम में आ क्या रहा है। अब जब तुम्हें सिलेबस ही नहीं पता, तुम अंधाधुंध बस पढ़ना शुरू कर दे, यूट्यूब पे वीडियो देखी तुमने, ये आता है ठीक है पढ़ना शुरू कर दिया। पहले एग्जाम को पढ़ो, उसके 2-3 साल पुराने पेपर देखो कि हाँ ये आता है, बार बार ये चीज़ दोबारा रिपीट हो रही है चीज़ें, उसके बारे में वो देखो, टॉपिक लिखो ये ज़्यादा आते हैं, वो पढ़ो, सिलेबस वो पूरा करो। फालतू पढ़ो ही मत, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लिमिटेड आती हैं चीज़ें। तो बस वो पढ़ो और हो जाएगा आराम से। मतलब वो ये कि बहुत से क्या करते हैं विद्यार्थी, अलग अलग जगह जाकर सलाह लेते हैं। उसमें वो फंस जाते हैं, समय वेस्ट होता है। आपका कहना ये है कि मतलब कि आप मन से पढ़ें और जो कोर्स में उसी को पढ़ें, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। अलग अलग मैं बताऊँ एक चीज़ बस रोक के, जी बिल्कुल बताइए। अलग अलग ना तो कभी बुक पे जाना, अलग अलग ना कभी टीचर्स पे जाना, अलग अलग कभी इंसान पे मत जाना सलाह लेने। एक लिमिटेड रिसोर्स रखो कि हमारी ये लिमिटेड ये बुक है, ना कोई डिस्ट्रैक्शन ना कुछ, हर बुक में सेम है। 4 बुक पढ़ोगे, बस लैंग्वेज अलग होगी, वही मिलेगा। बिल्कुल वो बुक पढ़ो, एक टीचर पकड़ो, उससे पढ़ो, बात खत्म।
मतलब ना डिस्ट्रैक्शन होगा ना कुछ होगा, लिमिटेड पढ़ोगे सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा, जब आपने CDS और CGL की तैयारी की, किन बुकों को आपने पढ़ा? सेल्फ स्टडी की थी, क्या कोचिंग वगैरह भी ली थी? मैंने सेल्फ स्टडी करी थी। सेल्फ स्टडी मतलब कि हमारे एक भैया हैं रजत भैया, उन्होंने थोड़ा सा पढ़ा दिया था मुझे मैथ वगैरह, क्योंकि मेरा ना मैथ का थोड़ा वीक था मैं। मतलब मैथ मेरा ना 12th वाला अच्छा था, जो ये ट्रिग्नोमेट्री वगैरह होते हैं, पर मेरा अर्थमेटिक अच्छा नहीं था जी। क्योंकि वो पढ़ा नहीं था कभी। तो उन्होंने मुझे वो बेसिक पढ़ा दिया बस, उसके बाद अपनी खुद तैयारी करी, सारा कुछ खुद करके अपना कर लिया था। अच्छा हर्षी, आप मोटिवेशनल वीडियो बनाते हैं, 7 लाख के आसपास आपके फॉलोअर्स भी होने वाले हैं, बड़ी अचीवमेंट है। तो मतलब ये जो वीडियो बनाने का विचार कैसे आया, और आपकी कौन सी ऐसी वीडियो थी जो काफ़ी मतलब उस पर लोगों ने इतना प्यार दिया कि आपको भी उम्मीद नहीं थी उस पर वीडियो पर इतना प्यार मिल जाए? उस वीडियो के बारे में थोड़ा आप बताएं। और सवाल ये है कि मतलब ये वीडियो बनाने का विचार कैसे आपके मन में आया? मुझे ना स्टार्टिंग से अच्छा लगता है वीडियो वगैरह तो बनाना। मुझे मतलब मेरा पहले कभी मन था कि मैं एक्टिंग वगैरह में जाऊँ, ऐसा मन था कभी, पर फिर कुछ मतलब परिस्थिति देखते हुए मैंने कहा नहीं यार, नो अपना सेटल हो जाए। वही मिडिल क्लास इंसान को अपने सपने छोड़ने पड़ते हैं जी, घर वालों को पूरे करने के लिए जी। तो अपने मतलब वही एक्टिंग वगैरह का मन था, पर अपनी वीडियोस बनानी शुरू करी। अब इस पर रिस्पॉन्स अच्छा मिला। जी। बीच में एक वीडियो ऐसी आई थी मेरी, जी। मैंने ऐसे लौटा था, मैंने सोच रहा था कि इंसान जब ज़्यादा तरक्की करता है तो सबसे बड़ी चीज़ नज़र आती है। कोई इंसान विश्वास करता है, कोई नहीं करता। अब नज़र ऐसी चीज़ है जो लग जाती है सच में। बिल्कुल। तो मैंने रैंडम ही सोचा और रैंडम ही अगले दिन उठ के वीडियो बना दी जी। कि सुधर जा भाई, नज़र बहुत बुरी चीज़ है, कुछ ऐसे करके। जो अपने प्लान तुम बताते हो लोगों को नहीं बताने चाहिए, अपने तक रखो जब तक पूरे ना हो जाएं। और वो वीडियो पे रिस्पॉन्स ऐसा है, एक दिन में उस पर 1 मिलियन थे जी, 2 दिन में 10 मिलियन, 3 दिन में 30 मिलियन, 4 दिन में 40 मिलियन। कितने गई थी वो टोटल? वो शायद 50 मिलियन के लगभग है अभी भी। तो आपने ये बात बहुत अच्छी बताई। हम लोग देखते हैं कि जब कोई मतलब युवा होते हैं वो कुछ काम शुरू करते हैं तो उसका ढिंढोरा पीटते हैं, तो वो नहीं पीटना चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। जो भी काम करें बिल्कुल शांत होकर करें, शांत होकर, ईमानदारी के साथ करें। इस चीज़ से मैं अपनी एक चीज़ बतानी चाह रहा हूँ कि मैंने जब तैयारी करी थी ना, मेरे मोहल्ले में 1-2 को पता थी कि मैं तैयारी कर रहा हूँ जी। इवन जब मेरा BSF में वैसे मतलब आप जैसे अभी आपने बताया कि भाई 1-2 लोगों को पता था मेरे परिवार में, मतलब और लोगों को ये पता था कि ये वीडियो बनाता है या कुछ और काम करता है? और लोगों को ये पता था ठाली पड़ा है घर में। अच्छा, घर में रहता और मुझे बड़ा अच्छा लगता था जी जब वो लोग मुझे ये कहते थे ना भाई कुछ तो कर ले, उन्हें पता ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ। मतलब वो इंसान सबसे ज़्यादा सही होता है जिसका लोगों को पता ही ना वो क्या कर रहा है, और वो कर जाता है सच में कुछ ना कुछ, क्योंकि उस पर किसी की नज़र ही नहीं होती। अब हुआ क्या कि सबसे चुप छुपा के तैयारी चल रही थी, किसी को नहीं पता थी। मेरा जब BSF में सिलेक्शन हुआ फाइनल, बस हम 2 जनों को पता थी जी, मुझे और मेरी मम्मी को, पापा को भी नहीं पता, भैया को भी नहीं पता जी। सोचो घर में रह रहे थे वो जी। मैं फाइनल मेडिकल दे के आया हूँ और किसी को नहीं बता रखी हमने। मैंने कहा मम्मी बस हमें यह था कि पापा भी बता देंगे यार दोस्तों से थोड़ा ऐसे कि मेरे लोंडे का हो गया, भैया बता देगा, हमने किसी को नहीं बताई। मम्मी और मेरे तक सीमित, मेडिकल दे गया, मेडिकल हो गया, फाइनल ज्वाइनिंग लेटर आ गया, तब बता दिया हमने पापा से और भैया से। फिर उन्होंने बता भी दी 2-4 जनों में। अब आप ये देख लो, मेरी ज्वाइनिंग हो गई, 15 दिन बाद मुझे वर्दी मिली वहाँ जी। मैंने जब वर्दी में फोटो डाला स्टेटस पे, जब आप BSF में गए? हाँ, जब मैं BSF में गया तब मेरे मोहल्ले वालों को ये पता लगी ये नौकरी करने चला गया। 15 दिन बाद जी मुझे में मैसेज आ रहे, तू कहाँ चला गया, ये किसकी वर्दी, ऐसे करके। तो जब आपने BSF की ट्रेनिंग भी आपने की, तो मतलब कि उस पीरियड में जब वहाँ पर आप रहे, मतलब उसने आपके जीवन में क्या बदलाव लाया? उस ट्रेनिंग ने आपके जीवन में बहुत बदलाव लाया, उसके बारे में थोड़ा आप बताएं। वो सच में मेरे वो 6 महीने ना जिंदगी के ऐसे 6 महीने थे। अब हम यहाँ रह रहे थे राजा की तरह एक तरह से जी। हमें तो ये था हमें थोड़ी कुछ काम करेंगे, मम्मी ने 1-2 काम बता दी, सड़क के कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है जी। अब हमें वहाँ पे झाड़ू मारने से लेके खाना बनाने सारे काम करे जी। और एक टाइम पे आ गए ना, हमें ऐसे हो गए थे, पता है मैं एक सबको बात बतानी चाहूँगा कि जो फौज होती है ना जी, सबसे पहले आपकी दाढ़ी और बाल काटती है जी, क्योंकि हमारा घमंड हमारे बालों में होता है। सही बात है, युवाओं का तो अक्सर युवा होगा वो होता है ना, बार बार ये चलता है उनका जी। वो सबसे पहले आपका घमंड तोड़ देंगे जी, कि आप अपने आप को शीशे में देखो तो आप ये ना कि मैं ही जो हूँ, सबसे पहले आपको ये तोड़ देंगे वो। तो जाते वहाँ गंजे हुए, दाढ़ी कटी, जैसा आप तो फिलहाल तो देख रहे हो, दाढ़ी रखने का मुझे बहुत शौक था, वो कटी। उसके बाद खुद ही टूट गया मैं, मतलब खुद ही अंदर से कॉन्फिडेंस खत्म। फिर वो कहेंगे झाड़ू भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं थी। मतलब उसने ये चीज़ सिखा दी कि जीवन में मुझे कुछ भी करना पड़ेगा ना, कुछ भी मैं कर लूँगा आराम से, मैं रह लूँगा आराम से। मतलब आपने BSF की जो आपने ट्रेनिंग की, उसने जो आपके जीवन में सबसे बड़ा बदलाव ये लाया कि अब मेरे सामने कोई भी चुनौती आएगी मैं उसको पार कर लूँगा आराम के साथ, आने के साथ, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये बड़ा बदलाव आपके जीवन में BSF की ट्रेनिंग से आया। आपने CGL की परीक्षा भी पास की,
जो इस समय युवा सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कोई 3 टिप्स देना चाहेंगे आप? 3 टिप्स, पहली तो कंसिस्टेंसी, जी लिमिटेड रिसोर्स रखो जी और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओ। जी। ये 3 टिप ऐसी हैं, मतलब इन्हें फॉलो कर लोगे आराम से हो जाएगा। अच्छा मतलब आपके नज़रिए में मतलब सफलता क्या है? एक सरकारी नौकरी तक सीमित है या कुछ और भी? नहीं, सफलता नौकरी नहीं है जी सफलता है कि तुम बैठे हो अपनी गाड़ी में, जी बराबर में मम्मी बैठी हो, पीछे पापा बैठे हो, घर वाले बैठे हो जी और खुश हो, जी और जहाँ तुम्हारा मन करे तुम वहाँ जा रहे हो, जहाँ तुम्हारा मन करे वो खा रहे हो, खुशी से रह रहे हो। सफलता ये है। सफलता नौकरी में नहीं है, किसी में नहीं है। तुम्हारे पास ठीक पैसे हैं, घर वाले तुम्हारे खुश है तुम्हारे से, बस ये सफलता है। मतलब आजकल जो दिखावा इस समय चल रहा है, आप कह रहे हैं कि आपकी सफलता जो होती है वो ये है आपके माँ बाप खुश हो, आपका परिवार खुश हो, वो आपके साथ हो, वो हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, तो यही बिल्कुल। तो हर्षी, मेरा सवाल आपसे है कि मतलब जब आपने इतनी सारी आप लगातार वीडियो भी बना रहे हैं, कभी कोई ऐसा पल आया हो जब मन बिखर गया हो? अभी बिखर गया था कुछ दिनों पहले ही। फिर मतलब वो परिस्थिति से किसने उठाया फिर आपको? मतलब क्या हुआ था ऐसा? मैं बता रहा हूँ ना, मैं एक मतलब बीएसएफ में ऐसी परिस्थिति में रह चुका कि मैं अब जल्दी से तो टूटने वाला नहीं हूँ जी। अब ऐसा हुआ था, मेरे 6,12,000 फॉलोअर्स थे जी तो मैंने एक वीडियो डाली थी CPWD करके, जी। मेरी वो वीडियो डाउन कर दी इंस्टाग्राम ने। जी। उन्हें लगा कि ये कोई फ्रॉड वीडियो है, कुछ ऐसा टाइप उन्हें लगा, तो वो वीडियो डाउन हो गई, जिसकी वजह से मेरी उन्होंने अकाउंट रीच रोक दी, अकाउंट पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी। अकाउंट पर रिस्ट्रिक्शन लगती मेरे 10 दिन के अंदर 6,12,000 से 5,99,000 आ गए, जबकि मैंने 6 लाख का केक भी कटा था। अच्छा, फॉलोअर्स घट गए वो थे। मुझे बहुत ऐसा लगा कि यार चुभ गई वो बात। वो मतलब मैंने यार ये क्या हुआ मेरे साथ, मैंने तो कुछ गलती भी नहीं करी। रेस्ट्रिक्शन लगी थी 3 महीने की जी। 1 साल के लिए इंस्टाग्राम की लाइव बंद मेरी। जी अब मुझे ये हो गया कि यार इतना सब कुछ चल रहा था, जी। अब मैं अगर वीडियो बनाऊंगा भी वो नॉन फॉलोअर्स पे नहीं जाएगी। टचवुड ऊपर वाले का हाथ है, आशीर्वाद है घर वालों का या कुछ भी है, जी। वो जो 3 महीने के लिए लगी थी वो 20 दिन में ख़त्म हो गई। और मेरे परसों 6,18,000 थे, फिर कल मेरे 6,81,000 हो गए एकदम, मतलब लगभग 61,000 फॉलोअर्स बढ़ गए एक दिन में। उम्मीद करते हैं कि हम चलो ये इंटरव्यू आपका लगेगा तो 7 लाख आपके हो जाएंगे जहाँ तक है। चलिए। अब लगभग 6,97,000 हो रहे हैं। तो ये है कि थोड़ा ना अगर दिक्कत हो भी रही है ज़िंदगी में, थोड़ा पेशेंस रख लो, हो जाएगी सब चीज़ सही। धैर्य बहुत जरूरी है। धैर्य बहुत ज़रूरी है। तो मतलब मैं अभी देख रहा हूँ इतने सारे फॉलोअर्स हैं और इतने ज़मीनी हैं आप, तो ये संस्कार कहाँ से आपको मिले? ये संस्कार तो घर वालों ही हैं, जो मतलब वो ये है, घर वालों ने एक चीज़ सिखा रखी है, जो भी है ना जी। मतलब तेरे पास आज है कल नहीं है, वो वाली चीज़ें, पर जो संबंध बन जाएंगे ना लोगों से, वो हमेशा रहेंगे। तो उसी हिसाब से रहो, जो लोग तुम्हारे साथ रहें, तुम्हारे साथ बैठें और खुश रहें बस। अच्छा, आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे युवाओं से हमारे माध्यम से? मैं युवाओं से एक चीज़ कहना तो इतनी बड़ी संख्या में लोग आपको युवा ही फॉलो करते हैं, और भाई आपने 10 परीक्षाओं को पास भी किया हुआ है, वर्तमान में आप SSC सीजीएल में जॉब भी कर रहे हैं, तो आप कुछ युवाओं से कुछ कहना चाहेंगे? कुछ आपका मैसेज? मेरा सबसे बड़ा मैसेज यही है, सबसे पहले तो भाई काम वो करो जो मन कहे जी। दूसरी चीज़ घर वालों को खुश रखो। तीसरी चीज़ जो फालतू की यारी दोस्ती है ना जी, जो सच में तुम पता लग जाता है खुद को कि गलत रास्ते पे है, सही रास्ता है, उससे दूर हो जाओ और बस अपने पे ध्यान दो, मतलब और कुछ नहीं, अपने पे ध्यान दोगे बाकी सब कुछ सही हो जाएगा अपने आप। यारी कैसी होनी चाहिए आज के समय में, आप देख रहे हो लगातार? यारी मैंने देखी मेरे ना जैसे ये हमें जानते हैं, हमारी यारी थी, हमारा सर्कल सच में बहुत बड़ा रहा। मतलब ये मान लो कि एक टाइम पर ऐसे रहा कि मेरठ में नाम चीन की हाँ इनका कोई है सर्कल, बिल्कुल ऐसे वाला। आप तो बचपन में यूट्यूब पर वीडियो बनाने लगे। यूट्यूब पे वीडियो बनाते थे। कब बनाते थे वो वीडियो? कितने साल? 2017 में। तो वो तो बड़ा, मतलब कि आप तो बड़ा पीरियड था आपको, आप 17 में वीडियो बनाने लगे, मतलब आप पहले से क्रिएटिव, तो आप पहले से ही थे, दिमाग था इन चीज़ों में। बताइए क्या बताइए। तो तब ये था कि उस चीज़ से हमें लोग जानने शुरू हुए, हमसे तब से लोग जुड़ गए थे, हमारा अच्छा खासा सर्कल था मेरठ में भी। तो पर एक चीज़ समझ आए धीरे धीरे टाइम के साथ साथ, जो अब युवा कर रहे हैं ना कि यार दोस्तों में घूम रहे हैं, हम अब बता रहे हैं कि फ्यूचर में क्या होगा जी। कि भाई धीरे धीरे लोग कम हो जाएंगे, जो सगे होंगे ना, जो बिल्कुल सच में होंगे तुम्हारे अपने, वो साथ रह जाएंगे बस। तो यारी दोस्ती वो रखो जो तुम्हें लगता है कि सच में आगे जाके साथ रह जाएगी, और जो हवाबाजी वाली है वो तो साथ ही में रहेगी, तो उसके साथ भी मत रहो, अपना समय खराब मत करो, मतलब फालतू की यारी दोस्ती में। मतलब आप किस मोटिवेशनल स्पीकर को फॉलो करते हैं? मैंने स्टार्टिंग में कभी संदीप महेश्वरी सर को तो देखा था। मतलब उनसे क्या मतलब सीखने को मिला आपको? उनसे मुझे एक चीज़ सीखने को मिली कि ऑडियंस ज़्यादा जरूरी है, पैसे जरूरी नहीं है, कि लोगों का प्यार जरूरी है जी। अब उन्होंने ना एक चीज़ करी, मोनेटाइजेशन वाली चीज़ हुई थी ना, उन्होंने कभी नहीं करा। उनके पता नहीं कितने मिलियन सब्सक्राइबर, 50-60 लाख, मुझे पता भी नहीं है कितने फिलहाल तो, पर उन्होंने कभी अपना चैनल मोनेटाइज नहीं करा। वो चाहते तो महीने के 1.5-2 करोड़ रुपए आराम से कमाते अपने चैनल से। एक वीडियो में उन्होंने बताया था
पर कभी भी उन्होंने जनता का प्यार लेना जरूरी समझा, पैसा जरूरी नहीं समझा। मेरा भी वही है, ठीक है प्यार मिले, कमा लेंगे पैसा वैसा भी आराम से, पर मतलब नौकरी है, कर रहे हैं, सही चल रहा है। मतलब आप हमने देखा कि आप वीडियो के माध्यम से युवाओं को नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं। तो किस किस चीज़ के नोट्स आप प्रोवाइड करा रहे हैं इस समय? मैंने अभी मतलब कैसे वो आपसे जुड़ सकते हैं वो भी थोड़ा आप बताएं, कैसे आपके वो नोट्स ले सकते हैं जो बड़ी संख्या में युवा हमें इस समय देख रहे हैं? जी 20 दिन पहले लगभग, मतलब ये मान लीजिए आप 7-8 मई में मैंने अपने नोट्स लॉन्च करे हैं, जो कि जिनके लिए मैं पिछले 6 से 7 महीने से लगातार तैयारी कर रहा था, जिन्हें लॉन्च करने के लिए। उसमें आपको एसएससी के, दिल्ली पुलिस के, यूपी पुलिस के, यूपी ट्रिपल एससी पैट के और यूपी पुलिस के, और एक बीएसएफ HCM एक वैकेंसी है उसके भी। और इन फ्यूचर आपको और भी ज़्यादा, जैसे कि टीचिंग के, अग्निवीर वगैरह सबके उसी में मिल जाएंगे। मतलब वो मेरी एक इंस्टाग्राम जो है ना, उसके बारे में लिंक है, अगर वहाँ क्लिक करेंगे ना वो, तो सीधा उस पेज पे खुल के आ जाएंगे। टेलीग्राम पे नहीं, मेरे इंस्टाग्राम के मैं लिंक डाल रखी है, बायो में लिंक है, वहाँ क्लिक करेंगे सीधा वहाँ पहुँच जाएंगे। और नोट्स की भी ज़्यादा नहीं है, जो नोट्स इंसान को 1000 1200 रुपये में मिलते हैं, मैंने 99 रुपये में दे रखे हैं। वो भी प्लेटफॉर्म फीस जो उन्हें जाती है। अच्छा, आपने मतलब बिल्कुल निःशुल्क ही एक मैंने निःशुल्क दे रखा सारा कुछ। तो ये तो बड़ी बात है। तो ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है आपको? मतलब मुझे ये लगता है कि यार, मैं जब देखता हूँ ना कि यार जैसा हम थे, बहुत दिमाग में चलती थी सिलेक्शन हो जाए, कभी घर वाले भी कह देते थे, कभी कभी तो कुछ ज़्यादा उसमें आगे फ्रस्ट्रेशन में, कब होगा तेरा। मतलब सबको ये चीज़ झेलनी ना पड़े। मतलब हमें ना बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि हमने उस टाइम पर तैयारी करी जब ऑनलाइन ज़्यादा नहीं था, ऑफलाइन भी ज़्यादा नहीं था, तो सारी चीज़ें निकाल के लानी पड़ रही थी। मतलब मुझे ये लगता है कि किसी को दिक्कत ना हो, सारी चीज़ प्रोवाइड कर दो, मैक्सिमम कर भी देता हूँ मैं जी। मतलब मैं अगर एक बात ये जानना चाहूँ कि इस पूरे सफ़र में अब तक का जो सफ़र रहा आपका, भाई 2017 में आप यूट्यूब पर वीडियो बनाने लग गए थे, 10 परीक्षाओं को पास करना, तो अगर मैं इस पूरे पीरियड की बात करूँ तो मतलब आपके जीवन में क्या क्या चुनौतियाँ रही? मेरे जीवन में चुनौतियाँ नहीं, मैं सबसे पहले तो एक बात बताऊंगा कि सपोर्ट जी, मेरे घर वालों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहा। तो मुझे चुनौतियाँ, पापा मम्मी क्या करते हैं आपके? पापा तो उसमें क्या कहते हैं, दैनिक जागरण में थे, और मम्मी हाउस वाइफ है जी। तो घर वालों ने बहुत सपोर्ट करा, कभी ये चीज़ नहीं कही कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। उन्हें मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, बना ले जी, मम्मी पढ़ रहा हूँ, पढ़ ले, जो तेरा मन करे ना, मतलब वैसा करा उन्होंने मुझे। तो इसलिए भी मुझे बहुत सारी चुनौतियाँ जैसी लगी ही नहीं जी। पर वो ये दिक्कत आई स्टार्टिंग में, तैयारी में ओवरकम कर ली, फिर बीएसएफ में जाके एडजस्ट करने में दिक्कत आई, वहाँ पे ओवरकम कर ली, पर झेल लिया, मतलब आराम से कर लिया सब कुछ, घर वाले साथ खड़े थे। अब परिवार का साथ होना बहुत जरूरी सबसे है। जरूरी। मतलब किस अभिनेता को पसंद करते हैं आप? मेरा तो मतलब स्टार्टिंग से अक्षय कुमार ही रहा है। और किस नेता को पसंद करते हैं आप? नेता तो सभी अच्छे हैं जी। एक अगर मैं पूछूं आपसे? नहीं, अभी तो करंटली हमारे प्रधानमंत्री जी अच्छा ही हैं, मतलब अच्छे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी को पसंद करते हैं। हर्ष दीक्षित जी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, पूरी यात्रा इनकी कैसी रही उस बारे में हमने जाना। तो इनकी जो मेहनत है, जो इनका संघर्ष है, तो आज की जो सोशल मीडिया का दौर है, तो ये एक ऐसे युवा हैं इस समय जो काफ़ी मतलब करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत भी हैं, और इनकी वीडियो लगातार समय समय पर वायरल होती रहती हैं।